किसी भी सॉन्ग और मेलोडी की जो ब्यूटी होती है वो उसके स्ट्रक्चर में पाई जाती है, और स्ट्रक्चर जो बेस्ड होता है वो कॉर्ड्स के ऊपर होता है। अब कॉर्ड्स तो सारे वही होते हैं जो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, लेकिन हर कॉर्ड के अंदर एक इन्वर्जन पाया जाता है और एक रिवॉइसिंग पाई जाती है, यानी कि आप अपने कॉर्ड्स खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप कॉर्ड्स को प्ले कर रहे होते हैं तो नॉर्मली वही स्टाइल होता है आपका प्ले करने का जो आप हमेशा प्ले करते हैं, और लेकिन गाने के हिसाब से उसे रिवॉइस करना और उसको इन्वर्ट करना, वही एक ब्यूटी है जो उसके स्ट्रक्चर में आने वाली है। तो इसके लिए एक बहुत आसान सा सोल्यूशन है जो स्टूडियो वन देता है। स्टूडियो वन के अंदर एक स्टॉक प्लगइन है, दैट इज कॉर्डर। आज हम उसी को देखने वाले हैं। तो ये करता क्या है बेसिकली, ये आपके कॉर्ड्स को मेमोराइज करता है जो कि आप डिज़ाइन करेंगे, और उसके बाद आप अपने सिंगल कीज़ में उसको असाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पर मेरा एक सिंथ है जो मैंने लोड कर रखा है और उसका साउंड कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर ट्राई करते हैं कॉर्डर को कि कॉर्डर किस तरह से काम करेगा इसके ऊपर। तो सिंपली स्टूडियो वन के ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पे जो लिस्ट दे रखी है उसमें जाएंगे नोट इफेक्ट्स में, और नोट इफेक्ट्स में से हम उठाएंगे कॉर्डर, और कॉर्डर को सीधे सीधे इस ट्रैक पर ड्रॉप कर देंगे। ये आ गया हमारा कॉर्डर। यहाँ पर ये छोटा सा आइकन शो कर रहा है कि यहाँ पर हमारा कॉर्डर का जो नोट इफेक्ट्स है वो आ चुका है। तो इसको हम क्लिक करेंगे और ये हमारा सामने आ जाएगा वापस। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लर्न मोड है, और ये इसका रेंज है कि कितने रेंज में आपको रखना है कॉर्ड्स को। तो अभी बेसिकली करते क्या है कि कॉर्ड्स को मेमोराइज कराने का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्राउज़र को बंद करता हूँ और लर्न मोड को ऑन करता हूँ, और यहाँ देखेंगे कि ऑलरेडी यहाँ पे एक प्रीसेट है कॉर्ड का, जो कि यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे कॉर्ड ग्रुप्स हैं, कॉर्ड टाइप्स हैं, इंटरवल्स हैं, लेकिन हमें कुछ अपने डिज़ाइन करने हैं। तो उसके लिए मैं क्लियर ऑल कर दूंगा, और अब मुझे जो कॉर्ड डिज़ाइन करना है उसका मैं कॉर्ड नोट जो है नीचे वाले वाइट कीज़ में सिलेक्ट करूँगा। जैसे मुझे जी माइनर सेलेक्ट करना है तो मैं जी सिलेक्ट करूँगा। अब मेरे को जी माइनर के नोट्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं ऊपर कॉर्ड के अंदर। तो अपनी वॉइसिंग यानी रिवॉइसिंग या वॉइसिंग तो अपना इन्वर्जन हम यहाँ पे डालने वाले हैं जी का। तो अब ये जी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, और उसके बाद कुछ ये वाला नोट ले लेते हैं एफ का, उसके बाद फिर जी ले लेते हैं, और इधर एक पीछे भी मैं डी ले लेता हूँ और जी ले लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरा एक कॉर्ड ये डिज़ाइन हो गया जी नोट पर, दैट इज जी माइनर। आसानी के लिए मैंने जी माइनर को जी नोट पे ही रखा ताकि मुझे याद रहे। तो मैं लर्न मोड अब बंद कर देता हूँ और जी को प्रेस करता हूँ। तो आप सुन सकते हैं मेरा कॉर्ड अच्छी तरह से साउंड कर रहा है। चलिए अब दूसरा कॉर्ड डिज़ाइन करते हैं। मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? एक मिनट, हो रही है। अब दूसरा डिज़ाइन करने के लिए मैं सीधे सीधे फिर से दोबारा लर्न मोड में जाऊँगा, और यहाँ पे जाने के बाद मैं डी शार्प नोट को सिलेक्ट करता हूँ। तो डी शार्प के लिए मैं सीधे सीधे यहाँ पे वाइट जो बोर्ड है ये नीचे वाला, इसके ऊपर डी शार्प सेलेक्ट करता हूँ, और डी शार्प के बाद मेरे को डी शार्प के जो इन्वर्जन है उसको बनाना है। तो सबसे पहले मैं ये वाला नोट ले लेता हूँ, उसके बाद फिर डी शार्प ले लेता हूँ, फिर उसके बाद वापस ये वाला नोट ले लेता हूँ, और उसके बाद ये ले लेता हूँ, और पीछे एक डी शार्प और सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सुनते हैं, यानी कि हमारे पास दो कॉर्ड्स आ चुके हैं। तो ये हो गया। अब मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉर्ड्स डिज़ाइन कर लिए हैं। चलिए देखते हैं वो क्या क्या किस तरह साउंड कर रहे हैं। फर्स्ट कॉर्ड जो पहले आपके सामने ही बनाया था, ये मेरे कॉर्ड्स हैं। चलिए तो अब इसको सिंपली या तो आप इसको ऐसे ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, 2 3 4, ठीक है। तो ये आपका सीधा सीधा इस तरह से रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक और आइडिया है इसके पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इस स्ट्रक्चर को हम सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए मैं जाऊँगा प्रीसेट्स में और स्टोर प्रीसेट्स, इसका नाम दूंगा मैं जी माइनर, ठीक है। और अब अपना सब फोल्डर बना लेता हूँ एक। उसके बाद इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे स्ट्रक्चर,
और उसके बाद ओके, तो ये मेरा सेव हो चुका है। अब मैं आपको कुछ और दिखाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ से हम नोट इफेक्ट्स को हटा देते हैं, वापस यहाँ जाएंगे, यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। ये हमारा हट गया है। अब मैं कुछ थोड़ा अलग से करने वाला हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। ब्राउज़र में जाऊँगा मैं और रीजन रैक मैं माउंट करता हूँ। मैं अक्सर अपनी प्रोग्रामिंग में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता हूँ। ये बहुत ही पावरफुल है, मैं कई बार इसके बारे में बता भी चुका हूँ आप लोगों को। तो इसके ब्राउज़र में जाते हैं और प्लेयर्स में, प्लेयर से निकालते हैं हम डुअल आरपीजीओ। तो डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा डुअल आरपीजीओ आ गया है। लेकिन अभी इसका कोई साउंड इसमें नहीं आएगा किसी भी तरीके का। ये चल रहा है लेकिन कोई साउंड नहीं आएगा। तो अभी इसे बंद कर देते हैं फ़िलहाल के लिए और अपने कॉर्डर में वापस जाते हैं जो हमने अभी पीछे नोट एफेक्ट्स में इस्तेमाल किया था, और इसको ड्रॉप कर देते हैं रीजन रैक के ऊपर। और फिर जाते हैं अपने प्रीसेट में, जो हमारा प्रीसेट हमने डाला हुआ था। तो यहाँ मेरे नाम से ये फ़ोल्डर है, यहाँ मैं इसे खोलूँगा और मेरा प्रीसेट हाज़िर है। अब ये तो हो गया यहाँ तक। अब इसमें प्रीसेट भी लगे, लेकिन साउंड कैसे आएगी? तो साउंड लाने के लिए एक बहुत आसान तरीका है। इसको भी नीचे कर देते हैं और जाते हैं वापस अपने प्लगइन में, और ऑल इनपुट्स जहाँ लिखा हुआ है इसको चेंज कर देते हैं रीजन रैक प्लगइन में, बस सिंपली। और उसके बाद इसका मॉनिटर ऑन कर देते हैं और यहाँ से इसकी रिकॉर्डिंग या इसका मॉनिटर ऑन कर देते हैं सुनने के लिए। और अब सुनते हैं क्या होता है। और देखिए कमाल की बात क्या है, मैं इसको रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है मेरे कॉर्ड्स का, ये राइट हो रहा है। अब मैं चाहूँ तो इसको बंद कर सकता हूँ और अब इसको पैटर्न को प्ले कर सकता हूँ। और आप इसके अंदर चेंजेस भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको इसके अंदर इसका ऑक्टेव बढ़ाना है, या फिर इसके कॉर्ड्स आपको ऊपर राइट करने हैं, तो कॉर्ड ट्रैक खोल लेते हैं वापस और इसको यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे मेरे कॉर्ड्स भी दिखाने लग जाएगा ये। तो जैसे कि आपने देखा कि ये कॉर्डर जो है बहुत हेल्पफुल है और आपकी प्रोग्रामिंग में और म्यूज़िक प्रोडक्शन में ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो प्लीज़ आप इसको इस्तेमाल करिए और देखिए कि आप क्या क्या बिल्ड कर सकते हैं इसके अराउंड। ये बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। थैंक यू सो मच।